सो हेलो गाइस। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लीनिंग आप घर पे कैसे कर सकते हो। बेसिकली फेस क्लीनिंग जो होती है ना, उसका प्रोसेस आज हम करने वाले हैं और बहुत ही अलग और यूनिक वे में मैं आपको क्लीनिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लीनिंग की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ले लिया है। तो आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक्स का एलोवेरा जेल लिया था। आप कोई भी जो भी नेचुरल एलोवेरा जेल होते हैं आप नेचुरल वाला भी यूज़ कर सकते हो, या आप मार्केट से विदाउट केमिकल वाला जो एलोवेरा होता है ना, उससे आपको लेके आना है। और सबसे पहले आपको अपना फेस पहले क्लीन कर लेना है। जब आप वाइप्स से अपना फेस क्लीन कर लो, उसके बाद आपको ये एलोवेरा जेल अपने पूरे फेस पे लगाना है और नेक पे भी लगाना है गाइस। क्योंकि आज जो हम प्रोसेस करने वाले हैं वो क्लीनिंग को एक इफ़ेक्टिव वे देने का तरीका है कि अपने फेस को कितना इफ़ेक्टिव वे में आप क्लीन कर सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एलोवेरा जेल मैंने पहले लगाया और यहाँ पे ये देखिए ट्विंकलिंग रेज़र आता है गाइस। ये ट्विंकलिंग रेज़र्स होते हैं, ये बेसिकली फेस के लिए बने होते हैं और इसमें जो आपको कह सकते हो जो इसमें कट्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो फेस होता है ना, वो कटता नहीं है। तो हम बेसिकली सबसे पहले क्लीनिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम अपने फेस को बहुत अच्छे से इससे क्लीन करने वाले हैं, या आप कह सकते हो जितने आपके जो फेस पे हेयर्स होते हैं ना, बहुत अच्छे से वो क्लीन आउट कर देगा आपका। तो देखिए आपको चलाना कैसे है इसको। जब आप अपने फोरहेड पे मैंने जैसा चलाया है, बिल्कुल जिस डायरेक्शन में हेयर्स निकलते हैं ना, आपको उसी डायरेक्शन में इसको चलाना है। उल्टा डायरेक्शन मत चलाइएगा। रीज़न ये है कि अगर आप उल्टा डायरेक्शन चलाओगे तो जो हेयर्स आएंगे ना, वो बहुत कड़े कड़े से या कह सकते हो हार्ड से आएंगे। ठीक है, तो हम इसको जब भी फेस पे चलाते हैं तो आप जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स है, आपको उसी डायरेक्शन में इसे चलाना होता है और बहुत लाइट चलाना होता है। उसे आपको जो है बहुत प्रेस करके नहीं खींचना होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मैं कितना लाइट वेट इसको हेड में मैंने लिया हुआ है और उसके बाद मैं बहुत हल्के हल्के से इसको चला रही हूँ। ठीक है, और चलाने का जो तरीका है गाइस, देखिए आपको जब आप चीक्स पे चला रहे हो उसको, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने ईयर से अपनी नोज़ की तरफ आ रही हूँ। ठीक है, और जो आपका लास्ट में ईयर का जो पार्ट है उसको मैं सीधा चला रही हूँ और जो मेरे लिप्स के अपर पार्ट है उस पर मैं बिल्कुल सीधा चला रही हूँ और जो लिप्स का लोअर पार्ट है उस पर भी मैं नीचे की तरफ उसे चला रही हूँ। नेक पोर्शन पे भी मैं सारी चीज़ें नीचे की तरफ चला रही हूँ गाइस। तो इस तरह से आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना, वो उस तरह से नहीं आती है और आपका फेस गाइस बहुत अच्छा सा क्लीन आपको दिखता है। ठीक है, और क्लीन के अलावा गाइस, जब भी आप ऐसे फेस पे जब आप मेकअप करते हो ना, तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको ग्लोई स्किन का कोई मेकअप करना हो ना, तो आप इस तरह से अगर पहले इस मेकअप से पहले आप इस तरह से इस रेज़र को यूज़ कर लोगे ना, तो आपका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ग्लोई टेक्सचर का आएगा। और इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी गाइस, उसमें मैं आपको अच्छे से ये चीज़ कैसे मेकअप में आप यूज़ कर सकते हो, मैं वो भी आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। और फ़िलहाल इसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको जो मैं क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो बताने के साथ में प्रोडक्ट आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए क्लीनिंग में। तो यहाँ बेसिकली मैं ले रही हूँ ओजोन के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस वो, और ये ओजोन के जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। तो इसमें बेसिकली मुझे सबसे पहले उन्होंने मतलब जो मुझे 4 पैकेट्स मिले थे, उसमें सबसे पहला जो पैकेट था वो मुझे करना था D10। तो D10 करने के लिए ये D10 पैक होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं और ट्विंकलिंग रेज़र यूज़ करने के बाद आई एम यूजिंग दिस फेस मास्क, दैट इज़ D10 मास्क। ठीक है, तो D10 मास्क सबसे पहले आपको लगाना है और इसको लगाने के बाद आपको इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। ठीक, तो ये जो ओजोन के जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना गाइस, ये थोड़े से आपको ठंडे ठंडे से महसूस होंगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली इसके हर प्रोडक्ट में मिंट मिला हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा।
तो मिंट्स जो होते हैं बेसिकली वो आइज़ के पास आप इनके प्रोडक्ट्स को मत लगाइएगा। और यहाँ पे जो D10 के बाद मैं यहाँ पे फेस का जो वॉश होता है, इनका फेस वॉश है बेसिकली ओजोन का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो साथ ही साथ मैं अपना फेस भी क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है D10 का। D10 पैक आपको लगाना है, देन आपको फेस वॉश लगाना है और फेस वॉश को अच्छे से आप लगाने के बाद उसे आप वॉश कर लीजिए। सेकंड जो थर्ड स्टेप है बेसिकली वो है आपका स्क्रबिंग पार्ट। तो अब हम स्क्रब जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखिए जो ओजोन के स्क्रब्स होते हैं ना गाइस, वो बहुत, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा जाता है। तो बेसिकली मेरी थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन है तो मैं प्रेफर करती हूँ ओजोन के प्रोडक्ट्स लगाना। तो यहाँ पे मैं जो स्क्रबिंग करूँगी वो बहुत लाइट हैंड से आपको करनी है, क्योंकि रीज़न मैं बता दूँ, इसका रीज़न ये कि गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्विंकलिंग रेज़र से पूरा अपना फेस जो है अच्छे से हेयर जितने थे हमने हमारे फेस के उसको हमने रिमूव कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उस पर हमने D10 का जो पैक था वो लगाया। तो अब क्या हुआ, आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हो चुकी है, ठीक है। तो रेडनेस ना पड़े या रेडनेस के चांसेस ना बने तो हम क्या करेंगे, हम जो स्क्रबिंग करने वाले हैं वो बहुत लाइट हैंड से करेंगे, बहुत हल्का हल्का सा 1 फिंगर 2 फिंगर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे ज़्यादा हमें मतलब आपको बहुत तेज़ उसे प्रेस करके स्क्रबिंग नहीं करनी है, वरना फेस पे रैशेस आ सकते हैं आपके, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो देखिए मैं बहुत लाइट सा यहाँ पे स्क्रबिंग कर रही हूँ और हैंड जैसा मैं प्रोसेस में चला रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही हैंड चलाइए। तो आपको एक अच्छा सा और बहुत अलग सी क्लीनिंग आपको मिलने वाली है, दैट्स अ गारंटी गाइस, क्योंकि मैं बेसिकली ये क्लीनिंग का प्रोसेस यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है कि क्लीनिंग इस प्रोसेस में कैसे करनी है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी चीक्स को राउंडिंग में घुमा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। और मैं नोज़ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि नोज़ पे सबसे ज़्यादा जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना या वाइट हेड्स होते हैं वो आपके नोज़ पार्ट पे सबसे ज़्यादा आ जाते हैं, आपके चीक्स एरिया पे आते हैं और आपके चिन पार्ट पर भी ये आते हैं, ठीक है। तो इन जगहों पे हमें खासकर की अच्छे से स्क्रबिंग करनी चाहिए, ठीक। और ये हमारा एक तरीका भी है अपने स्किन को पैम्पर करने का। और क्लीनिंग बेसिकली जब भी आप करें तो 1 वीक में आपको इस तरह की क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग सूट नहीं करती है तो आप 15 डेज़ में भी इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो इससे आपका फेस हमेशा जो है ग्लोई टेक्सचर का बना रहेगा। और यहाँ पे जो लाफ लाइन्स होती है ना उसको भी मैं 1 फिंगर से आपने देखा होगा, जो स्माइल लाइंस होती हैं या लाफ लाइंस होती हैं उसको मैं बहुत अच्छे से उसको मैंने कवर अप किया है अपने इस मसाज में गाइस। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब आपको अपने ब्लैक हेड्स हटाने हैं, वाइट हेड्स हटाने हैं, तो आपने स्क्रबिंग कर ली और स्क्रबिंग के बाद आपको वेपराइजेशन करना है या भाप लेनी है आप कह सकते हो। तो अपने पूरे फेस को एक बहुत अच्छा सा आप भाप दो, वेपराइज करो। तो इससे क्या होगा, या स्टीम दो, आप जो चाहो उसे बोल सकते हो। तो स्टीमिंग आप चाहो तो आप घर में, अगर आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है तो आप घर में भी जो आपके पास यूटेंसिल्स होते हैं उसमें भी आप वाटर गर्म करके उसके बाद भी आप इस तरह से स्टीम कर सकते हो। तो स्टीम जब भी आप, जैसे इस समय जो सीज़न चल रहा है दैट इज़ अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में हम अगर स्टीमिंग करेंगे या दिसंबर तक, जनवरी तक, विंटर्स में अगर आप अपने फेस को एक स्टीमिंग दोगे ना तो आपका फेस बहुत अच्छा सा दिखेगा, ग्लोई दिखेगा। बेसिकली जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हम स्टीमिंग ज़रूर करते हैं। तो इस तरह से मैंने स्टीमिंग कर ली है गाइस। और इसके बाद आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा वाटर ली हूँ और टैप कर रही हूँ अपनी पूरी स्किन को, ताकि जो मेरी स्टीमिंग का प्रोसेस है उससे मेरी स्किन जले ना, ठीक है। तो कई बार कई जगह पे स्किन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ज़्यादा स्टीम लग सकती है। अगर समर्स हैं तो स्नो आप यूज़ कर सकते हो या आइस यूज़ कर सकते हो, और अगर विंटर्स है तो आप हल्का हल्का वाटर टैप कर लो। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैंने एग्रो का ये प्रोडक्ट लिया है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है
जब आप स्टीम लेते हो, स्टीम के बाद जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो ना, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और जिनको इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है वो मेरी पिछली क्लासेस में देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल वीडियो इसकी बनाई है गाइस, ठीक है। तो इसमें अलग अलग बटन्स हैं, क्लीनिंग के हैं, उसके बाद आपके लिफ्टिंग के हैं, आयरन के हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे आज क्लीनिंग करनी है तो मैं क्लीनिंग के प्रोसेस के पर्पज़ से इसे क्लीन का जो बटन है मैंने वो ऑन कर रखा है। तो इसमें आपको एक हल्की हल्की सी वाइब्रेशन मिलेगी और आपको जिस तरह से इसे चलाना है आप देख सकते हो मैं कैसे इसे चला रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सीधा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको टेढ़ा भी नहीं रखना है, मीडियम आपको लेके चलना है ऐसे। और जो उसकी ब्लेड होगी ना वो आपको हल्की हल्की सी महसूस होगी जब आप इसे चला रहे होगे। अगर आप बहुत ज़्यादा टिल्टेड कर दोगे या टेढ़ा कर दोगे तो आपको उसकी ब्लेड का जो इफेक्ट है वो महसूस ही नहीं होगा। तो उसको थोड़ा सा सीधा रखते हुए इस प्रोसेस को करें। और हाँ, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी आपको इसमें जो ये आपको मशीन यूज़ करनी है इसमें सारी चीज़ें अपवर्ड चलेंगी, लिफ्टेड चलेंगी, ऊपर की तरफ आपको हर चीज़ करनी होगी, चाहे आप अपनी चीक्स, चिन, नोज़ कहीं पे भी इसको यूज़ करें। और लास्ट में मैं यहाँ पे फोरहेड पे भी इसे इस तरह से कर रही हूँ। और बीच बीच में सॉरी, जब क्रीम्स इकट्ठा होती हैं तो उसे आप अपने वाइप्स में पोंछते रहिए ताकि आपका जो क्लीननेस है ना वो बना रहे, हाइजीन्स जो है वो आपकी बनी रहेगा इस, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको इसका जो इफेक्ट है ना वो आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा। जो ये मशीन मैंने यूज़ की है एग्रो की, बहुत अच्छा वर्क करती है। ज़्यादा इफेक्टिव वर्क तब होगा जब आप इसे स्टीम के बाद करोगे, जैसा मैंने आपको बताया। आप नॉर्मली भी कर सकते हो स्क्रबिंग के साथ इसे, बट स्टीम के साथ बहुत अच्छा आता है ये। और इसके बाद मैं अपना पूरा फेस जो है उसे क्लीन कर लूँगी। और क्लीनिंग के बाद यहाँ पे ओजोन का पैक है, फेस पैक है, तो हम इसके फेस पैक को अराउंड 10 मिनट्स तक रखेंगे जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जिनकी बहुत ड्राई स्किन है वो सिर्फ 3 to 4 मिनट्स को पैक को रखें और हटा दें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 10 मिनट्स तक रख सकते हो। और अगर आपकी मीडियम स्किन है, ना ऑयली है ना आपकी जो है ड्राई है, तो आप जो है इसे अराउंड 8 मिनट्स तक रखिएगा इस, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये विंटर सीजन है और विंटर में जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनको बेसिकली फेस पैक से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो और ड्राई करता है आपके फेस को। तो इसका भी हम लोग उपाय निकाले हैं आगे, अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। बेसिकली वो हर स्किन वाले कर सकते हैं इस चीज़ को, बट ड्राई स्किन को थोड़ा सा वो ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो अब ये पैक अराउंड मैं 10 to 15 मिनट्स छोड़ूंगी। मैं 10 मिनट्स प्रेफर करती हूँ, तो मैं 10 मिनट्स के लिए इसे रखने वाली हूँ गाइस। तो अच्छे से आप अपने नेक पार्ट पे, ईयर पार्ट पे, अपने पूरे फेस पे से बहुत अच्छे से लगा लें। और इसको लगाने के बाद आप अपनी आइज़ को भी आराम दे सकते हैं। आइज़ पे भी आप कोई मास्क लगा सकते हो, या आप कुछ ना हो तो आप कॉटन बॉल्स लेके उसमें आप जो है जो गुलाब जल आते हैं, रोज़ वाटर्स आते हैं, उसको डाल के अपने आइज़ को भी अच्छे से रख सकते हो। और इसके बाद मैं पहले इसे वाइप आउट कर रही हूँ। 10 मिनट्स हो गए थे और वाइप आउट करने के बाद मैं अपना जो फेस है उसे वॉश कर लूँगी। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि उस स्टेप के बिना हमारा जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है। बहुत से लोग फेस पैक लगा के उसके बाद चले जाते हैं, छोड़ देते हैं और उनका प्रोसेस हो जाता है, बट ऐसा नहीं करना है। ये तो जो प्रोसेस था क्लीनिंग का, ये ओजोन वालों ने दिया है, या कोई और कंपनी होगी तो वो अपने पैक्स बनाती है, लास्ट में फेस पैक रखती है। बट आजकल जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें आपको सीरम या फिर आपको SPF मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लीनिंग के प्रोसेस में बेसिकली ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, जब आप फेशियल्स करते हो तब मिलती हैं, बट हमें क्लीनिंग में भी इसका यूज़ करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पर लेंगे सीरम। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ सीरम। तो मैं यहाँ पे पिलग्रिम का सीरम ले रही हूँ। 24K गोल्ड है ये सीरम, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। आप कोई भी सीरम ले सकते हो। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी
कि आप जो है कोकोनट ऑयल ले सकते हो या आर्गन ऑयल अगर आपके पास हो ना, तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। तो आप आर्गन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो सीरम की जगह। तो इस तरह से आपको हल्की हल्की सी लास्ट में एक मसाज करनी है, एक मसाज देनी है, अपने फेस को पैम्पर करना है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करने के बाद गाइस। और क्लीनिंग का जो असर है ना वो नेक्स्ट डे से तो ऑन द टॉप होगा, आप खुद ही देखना मैंने जो बताया है। बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।